हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में एक से एक बढ़कर रोचक जानकारी देने वाले हैं, वो देश एक सुपर पावरफुल देश है। लेकिन ध्यान रहे कि इस देश के फ्लैग को डिजाइन किया गया है एक स्कूल के छोटे से बच्चे के द्वारा। दोस्तों, आज हम आपको जिस कंट्री के बारे में जानकारी देंगे वो वर्ल्ड लीडर है। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह है कि इस देश में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों, आज आप हर चीज अपने घर में बैठे बैठे पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी इसी देश का बहुत ही बड़ा हाथ है। तभी तो इस कंट्री को हाउस ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, सुनने में तो यह भी आता है कि यहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इन्होंने एलियंस तक को कैद किया हुआ है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बारे में बताने जा रहे हैं। बस दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी सबसे पहले जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। दोस्तों, आपको बता दें कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश को यूएसए या अमेरिका के नाम से जानते हैं। इस देश में कुल मिलाकर 50 स्टेट्स हैं और 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं। आपको बता दें कि यह देश 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इस देश की आबादी लगभग 33 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में यह देश चीन और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, यहां की पॉपुलेशन 83% अर्बन एरियाज में रहती है, यानी कि शहरों में, और 17% पॉपुलेशन गांवों में रहती है। सिर्फ इतने ही लोग रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है, पर यह हमेशा इस देश की राजधानी नहीं थी। कई लोगों को लगता है कि वॉशिंगटन डीसी ही अमेरिका की शुरू से राजधानी है, तो यह बात आपको पूरे तरीके से गलत बताई गई है। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी सबसे पहले इस देश की राजधानी घोषित की गई थी। यहां से ही सारी पॉलिटिकल चीजें एक्शन में ली जाती हैं। लेकिन 17 जुलाई 1790 को वॉशिंगटन डीसी को यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है कि अमेरिका का अपना कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जी हां, कई लोगों को लगता होगा कि शायद अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश या स्पेनिश होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहां के लोगों का मानना है कि यहां पर इंग्लिश स्पीकर सबसे ज्यादा हैं, तो सभी काम यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। इसलिए यहां पर कोई भी ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में किसी देश के मुकाबले में इसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। जब बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, तो अमेरिका का हाथ पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यहां की जीडीपी 21.43 मिलियन डॉलर्स है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश बाकी देशों से कितना आगे चला गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग जिस शहर को न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं, उसे न्यू एम्स्टर्डम कहकर बुलाया जाता था। जी हां, यहां पर बहुत सारे 16वीं सदी के लोग रहते थे और उन्होंने न्यूयॉर्क का नाम बदलकर एम्स्टर्डम रख दिया था। हालांकि 1970 के बाद इस सिटी को न्यूयॉर्क सिटी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यहां की सबसे ज्यादा आइकॉनिक चीज स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्रेंच भाषा यहां बोली जाती है। दरअसल आपको बता दें, जो आइकॉनिक स्टैचू ये आपको दिख रहे हैं, ये अमेरिकन्स ने नहीं बनाए हैं, बल्कि ये अमेरिका को गिफ्ट में दिया गया था। फ्रांस ने इसे 1800 में अमेरिका को गिफ्ट दिया था। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के लोग एक दिन में कितना पिज्जा खा जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये लोग किस हद तक पिज्जा से प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां के लोग 100 एकड़ जमीन जितना पिज्जा एक दिन में खा सकते हैं। यहां के लोगों के बीच में चीज पिज्जा सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कोई भी मौका हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, यहां पर आपको पिज्जा खाने को जरूर मिलेगा। जब भी आप अमेरिका जाएं तो आप यहां पर एक से एक बढ़कर पिज्जाज खा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के लोग बिजली का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली अमेरिका में ही यूज की जाती है। ये खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां रोशनी को काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया छोटी लगने लगी है। जो आप अपने घर से बैठकर जो भी काम कर पाते हो, आज आप जो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हो, ये सब अमेरिका की ही देन है। जी हां दोस्तों, इंटरनेट को दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का काम अमेरिका ने ही किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 से ही यहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 1989 से पहले यहां पर पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। दोस्तों, आपने आज तक किसी ऐसे स्टेट के बारे में सुना है जहां की हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर हो? राज्य जिसकी हर एक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो। क्या आपने कभी इस तरीके के स्टेट के बारे में सुना है
चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों नवेडा अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जो पूरे तरीके से गवर्न किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर वाइल्ड लाइफ एरियाज, नेशनल पार्क जिसकी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दोस्तों जब भी आप मैकडॉनल्ड्स का नाम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है? जी नहीं दोस्तों, अमेरिका में ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़कर है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस रेस्टोरेंट में काम करके अपने घर को जरूर चलाया है। क्या बात है! यहाँ पर कॉलेज के बाद ज्यादातर लड़की और लड़के इसी फास्ट फूड मैकडॉनल्ड में काम करते हैं। पढ़ाई करते करते यहाँ पर काम भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फीसें भरते हैं। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ के व्हाइट हाउस को बनाने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है? जी हाँ, वही व्हाइट हाउस जहां पर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान रहता है। दोस्तों जब यहां पर बात आती है प्रेसिडेंट के शानदार घर के बारे में, तो यहां पर ज्यादा मजदूर नहीं मिलते हैं। ऐसे में अफ्रीकन गुलामों को बुलाकर व्हाइट हाउस का निर्माण किया गया था। इसे 1792 में गुलामों ने मिलकर बनाया था। दोस्तों अमेरिका का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर न्यूयॉर्क सिटी है। यहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर हर 38 में से एक अमेरिकन आदमी का घर इस खूबसूरत सिटी में है। दोस्तों यहां पर 1 किलोमीटर पर 27,000 लोग निवास करते हैं। दोस्तों यहां पर 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहां पर लोगों की भीड़ आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में एक ऐसी शॉप भी है जो कि बिल्कुल सबसे अलग है। इस दुकान में एयरपोर्ट पर गुमे हुए बैगों को बेचा जाता है और कहते हैं कि एयरपोर्ट से इन बैग्स को लाया जाता है जिस किसी ने उसको पिक नहीं किया होता है, यानी कि ऐसे बैग्स जिसे किसी ने नहीं लिया है। दोस्तों तभी तो कहते हैं कि यहां पर अमेरिका की एयरपोर्ट पर अगर आप अपना बैग गलती से भी भूल जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको इस स्टोर पे वो बैग जरूर मिल जाएगा। दोस्तों अमेरिका में जुआ खेलना बहुत ही पॉपुलर है और कहा जाता है कि यहां पर जुआ खेलने का हर किसी को शौक होता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहां के लोग 30 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसों का जुआ खेल लेते हैं। वैसे इस देश में पैसों की तो कोई कमी नहीं है, ऐसे में तो अमेरिका के लोग पैसे ही उड़ाएंगे। दोस्तों अमेरिका के लोगों के बीच में टीवी पर आना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। जी हां, यहां के लोगों को लगता है कि अगर आप लाइफ में एक बार टीवी पर आ गए तो आप समझिए कि आप यहां किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। तभी तो यहां के लोग हर तरीके से मेहनत करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह उन्हें टीवी पर आने का मौका मिल सके। दोस्तों यहां पर 25% आबादी का कुल हिस्सा आज भी टीवी पर आ चुका है। ये रूल पहले हमारे देश में भी एप्लीकेबल हो सकता था, जैसे कि बिग बॉस में आने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों एक बात जो आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कराती है वो ये कि अमेरिका के लोग इंडियंस की बहुत इज्जत करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ही टैलेंटेड समझा जाता है। उनके हिसाब से इंडिया के यंगस्टर्स आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करने वाले हैं। दोस्तों इस बात को लेकर तो आप इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिएगा। वैसे दोस्तों अमेरिका की लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होती है। आपको बता दें कि यहां पर 16 साल की उम्र में भी कार चला सकते हैं और 18 होने के बाद आप पिस्टल रख सकते हैं और 21 साल का होने के बाद आप शराब खरीद सकते हैं। समझ सकते हैं कि आप यहां और वहां का रहन सहन कितना अलग है। जैसे पिस्तौल रखना वहां एक आम बात होती है, हमारे देश में बिना लाइसेंस के पिस्टल लगाना इल्लीगल है। दोस्तों एक बात तो आपको यहां की बहुत ही हंसी दिलाने वाली है कि यहां के 7% लोग भी दावा करते हैं कि वो कभी नहाए ही नहीं है। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाया है, यानी कि अपने शरीर पर पानी नहीं डाला है। आपको बता दें कि अलास्का जो अमेरिका का हिस्सा है वो पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, मगर 30 मार्च 1857 को $7.2 मिलियन में अमेरिका ने उसे खरीद लिया। रूस से दोस्ती से दुनिया का सबसे बेहतरीन सौदा किया जाता है। रूस से दोस्ती का यह दुनिया का सबसे बेहतरीन सौदा किया जाता है। रूस की नजर में यहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब अमेरिका ने इसको खरीद लिया तो इसमें बहुत सारी चीजें निकली जिन्हें बेचकर अमेरिका ने खूब पैसे कमाए। बाद में शायद रूस पछताया भी जरूर होगा। दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 1924 तक अमेरिका में कोई भी इंडियन नहीं रह सकता था, लेकिन उसके बाद समय ने ऐसी पलटी मारी कि अमेरिका के लोग आज इंडियंस के बिना अपने देश को नहीं चला सकते हैं। हमारे देश की टेक्नोलॉजी और हमारे देश के टैलेंट का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में अमेरिका भर भर कर रहा है। भारत के सबसे ज्यादा आईटी स्टूडेंट्स को नौकरी अमेरिका ही देता है। आज हिंदुस्तान का बोलबाला है पूरे अमेरिका में।
तो दोस्तों ये थी अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें जो हमने आपको आज के इस वीडियो में बताई। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।